Matter in our surrounding. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. हम अपने पास जो जिस भी चीज़ को देखते हैं वो एक लार्ज वैरायटी का होता है, मतलब उसका अलग अलग किस्म होता है, विथ डिफरेंट शेप, अलग साइज़ और अलग टेक्सचर के साथ होता है। इस यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है वो एक मटेरियल से मिलके बना हुआ है जिसको साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया। द एयर वी ब्रेथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन पत्थर हो गया, क्लाउड्स बादल, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन एक छोटा सा पानी का बूंद वो भी जो है एक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है जिसको हम मैटर बोलते हैं। और अ पार्टिकल ऑफ सैंड का पार्टिकल, एवरीथिंग इज़ मैटर, ये सभी जो है वो मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस, ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सब जो है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास जो है कुछ ना कुछ वज़न होता है। तो दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि इसके पास अपना मास होता है और अपना वॉल्यूम होता है। पुराने समय में जो है ह्यूमन बीइंग के पास दो, मतलब अपने आसपास वो जो है अंडरस्टैंड वो समझते थे अपने आसपास की चीज़ों को, और ये एक इंडियन फिलोसोफर हैं जिन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स पे जो है क्लासिफाइड किया है। उस बेसिक एलिमेंट्स का नाम है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन सभी 5 चीज़ को हम पंच तत्व कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार जो है हर एक चीज़ लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो वो जो है इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे उनका भी कुछ ऐसा ही मैटर क्लासिफिकेशन था, मिलता जुलता। मॉडर्न डे आज ये अब के दिनों में जो है साइंटिस्ट जो है 2 टाइप के क्लासिफिकेशन में इवॉल्व हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। हम इस चैप्टर में जो है मैटर से बेस्ड फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी को जो है आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का फिजिकल नेचर। तो मैटर जो है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल, वो जो है एक पार्टिकल से मिलके बना होता है। बहुत ही लंबे समय तक जो है 2 स्कूल्स ऑफ थॉट होते थे नेचर ऑफ मैटर के रिगार्डिंग में। पहला था कि वो जो है पहला स्कूल मानता था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर, और फिर दूसरा यह सोचता था कि मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जैसे सैंड से जो है सैंड छोटा छोटा पार्टिकल होता है, वैसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो अब हम इस चीज़ को जानने के लिए जो है हम अब एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। तो एक्टिविटी 1.1 है, टेक 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लेना है और उसको आधा भर देना पानी से और उस लेवल को जो है मार्क कर देना। डिज़ोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रड, शुगर या फिर साल्ट, ये इनमें से कोई एक चीज़ को जो है आपको ग्लास रड से उसमें डिज़ोल्व करना है। और फिर ऑब्जर्व एनी चेंज, कोई चेंज आप देख रहे हैं वाटर लेवल पे तो नहीं दिखेगा कोई भी चेंज। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट के साथ क्या हुआ, वेयर डज इट डिसअपियर, हाउ डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट के साथ क्या हुआ, तो साल्ट के साथ ये हुआ कि वो जो वाटर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जो होता है उसमें साल्ट जाके डिसॉल्व हो गया, इसलिए वो डिसअपियर हो गया और वाटर के लेवल में कुछ चेंजिंग नहीं आई। तो इस ऑर्डर का आंसर देने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें एक आइडिया की ज़रूरत पड़ेगी। वो ये है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिल के बना होता है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून में क्या था, साल्ट, नहीं तो शुगर। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, क्या वो वाटर से स्प्रेड हो गया, नहीं। इस चीज़ को जो है फिगर 1.1 में दिखाया गया है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. जब हम साल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो पार्टिकल ऑफ साल्ट जो है वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाता है। अब फिर है अगला टॉपिक है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कितने स्मॉल है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है एक्टिविटी 1.2 परफॉर्म किया गया है। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर में 2 से 3 क्रिस्टल लेना है पोटाशियम परमैंगनेट का और उसको डिसॉल्व कर देना है। अब है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। टेक आउट 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is this the water still colored? अब जो है हमने जो 2 to 3 क्रिस्टल्स जो लिए थे पोटाशियम परमैंगनेट के, ये एक बीकर है
इस बीकर में जो है हमने 100 ml वाटर ले लिया है। अब 100 ml वाटर जो है हमने ले लिया है इसमें, और इसको जो है क्या कहते हैं आधा फिल कर देना है पानी से। पानी को ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ये पानी है। ये पानी है। अब इसमें जो हमने 2 से 3 क्रिस्टल जो है वो पोटासियम परमैंगनेट का डाल दिए हैं। ये जो है ये दोनों, ये क्या है, ये है पोटासियम परमैंगनेट है। और अब जो है यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 100 ml ऑफ जो है वो क्या कहते हैं, ये 100 ml जो है हमने पानी लिया, और पानी लेने के बाद जो है इस पानी में जो है पोटासियम परमैंगनेट डाल दिया गया है इस पानी में। इसका कलर चेंज हो गया, पिंक कलर में बन गया। और इसमें से हमको 10 ml जो है लेना, और इस 10 ml को जो 100 ml ऑफ पानी में डाल देना है। यानी कि अब फिर इस 10 ml में से जो है हम इस 100 ml में से 10 ml लेना, और फिर इस 90 ml वाले पानी में डाल देना, और फिर इसमें से 10 ml लेना और इस 90 ml वाटर में डाल देना। इसको जो है लगातार करना 5 से 8 टाइम्स, जिसके बाद ये दिखेगा कि ये पता चलेगा कि पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो कलर तो लिया, लेकिन वो जो है 5 से 8 मरतबा करने पर भी दिख रहा है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाँ, पानी जो है कलर्ड रहा, जो है वो भले लाइट हो या फिर डार्क हो, लेकिन रहा, उसका पार्टिकल्स जो है वो दिखता रहा। तो एस्टिमेट क्या आता है कि कितना छोटा होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ वेरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज़ स्टिल विजिबल। यहाँ वही चीज़ कहा जा रहा है कि कलर जो लाइट हो गया लेकिन दिख रहा है, स्टिल विजिबल है अभी तक। The experiment showed that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be million of teeny particles in a just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि एक क्रिस्टल जो है पोटासियम परमैंगनेट का, वो क्या कहते हैं, एक 100 ml यानी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर दे रहा है, अबाउट 1000 लीटर है यहाँ पर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस एक टीनी पार्टिकल एक क्रिस्टल में, एक छोटे से क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स हैं पोटासियम परमैंगनेट के, जो कि डिवाइडेड होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इस फिगर में इसे मिलाते हुए किया तो हमें दिखा कि ये लाइट होता जा रहा है लेकिन दिख रहा है। यही सेम एक्टिविटी जो हम करेंगे 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटासियम परमैंगनेट की जगह पर जो है हम 2 ml डिटॉल डालेंगे और उसका स्मेल डिटेक्ट करेंगे, इवन अ रिपीटेड डाइल्यूशन के बगैर। तो यहाँ पर डिटॉल जो है वो हम लोग डालेंगे तो पार्टिकल वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन से भी स्मॉल होता है उसका पार्टिकल्स, लेकिन इसका स्मेल जो है डिटेक्ट होता रहेगा और रिपीटेड डाइल्यूशन के बाद भी। अब है नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। In activity 1.1 and 1.2 we saw that the particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got even dissolved in water। ये सभी जो हैं, जैसे शुगर है, साल्ट है, डिटॉल है, पोटासियम परमैंगनेट है, ये सभी जो है वाटर में इवन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी और कॉफ़ी, जब हम चाय कॉफ़ी ये सब बनाते हैं तो एक तरीके का पार्टिकल्स मैटर जो है वो अगर स्पेस रहता है बीच में तो वो जाकर डिज़ोल्व हो जाता है, और बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जाकर के जो है एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जाकर के मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, जैसे ये जो है किसी चीज़ का पार्टिकल्स है मान लीजिए, अब जो है इसमें हम लोगों ने कोई दूसरा पार्टिकल्स ऑफ ये डाल दिया, उसे ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। तो अब जो है ये छोटा छोटा है तो ये क्या करेगा, इसके बीच में आएगा। तो यहाँ वही चीज़ कहा जा रहा है कि व्हेन वी मेक टी और कॉफ़ी और अ लेमन टी, द पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। ये अदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इसके बीच में जो है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आकर के इसके स्पेस के बीच में आकर के रह जाएगा।
तो यहाँ यही कहा जाता है कि इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। अब फिर दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग है। इससे पिछले वाले एक्टिविटी में जो हम लोगों ने देखा था कि डेटॉल को डालने पर भी उसका स्मेल डिटेक्ट किया जा रहा था, कुछ मीटर दूरी के बाद भी उसको जो है डिटेक्ट किया जा रहा था। अब यहाँ एक एक्टिविटी है 1.3, पुट एन अनटिल इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू near it is so as to get its smell. Now light the incense stick. What happened? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. अब यहाँ एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि एक इंसेंस स्टिक को जो है आप अपने क्लास के कॉर्नर में लगा दीजिए और उसके आप कितना नज़दीक जा कर के आप उसका स्मेल ले जा सकते हैं। बुझी हुई इंसेंस स्टिक से कोई स्मेल नहीं आएगा, भले आप उसको अपने नाक के पास ही क्यों ना रख लें। अब जो है अगर हम उस इंसेंस स्टिक को लाइट कर दें, उसको जला दें, तो क्या होगा? तो जलाने के बाद जो है वो जलेगा और उसमें से जो क्या कहते हैं कि स्मोक रिलीज़ होगा और वो फैलेगा, जिसकी वजह से हमको जो है उसका स्मेल आएगा। स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस पे जैसे हम यहाँ जलाए हैं, एक फिगर के थ्रू डिनोट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने जो है एक इंसेंस स्टिक जो है लगा दिया है और इसको जो है हम लोगों ने लाइट कर दिया। लाइट करने के बाद जो है यहाँ पर जो है हम खड़े हो गए, यहाँ पर एक चीज़ है वो खड़े, तो यहाँ का जो ये है वो यहाँ तक पहुँचेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैटर जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर पाया है, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि क्या ऑब्जर्व कर पाए हैं। तो 1.4 एक्टिविटी 1.4 फिर परफॉर्म किया है। टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद द वाटर। वाटर से जो है 2 ग्लास को भर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। एक में जो है ब्लू और रेड इंक को जो है स्लोली और केयरफुली डालना है। साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। इसको भी हम एक फिगर से डिनोट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर 2 गिलास लेना है, एक पहला गिलास है और ये दूसरा गिलास है, और इसको जो है हम लोग जो है पानी से भर लेंगे। पानी से इसको भर लेना है। तो ये जो है हमने पानी से इसको भर दिया है। अब इसको पानी से भरने के बाद एक में जो है ब्लू या फिर रेड इंक जो है हमको डाल देना है किसी एक में। तो हमने इसमें जो है रेड इंक डाल दिया और इसमें जो है हमको हनी डाल देना है। इस वाले में हनी डाल देना है, हनी डाल देना है, और फिर उसी तरह दूसरे बीकर में हनी डाल देना है और इसको जो है अनडिस्टर्ब मैनर में जो है अपने घर के किसी कोने में या फिर स्कूल के कॉर्नर में डाल देना है। अब आप इसमें जो अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें कि क्या हुआ है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जब आपने इसमें अचानक से एक इंक का ड्रॉप डाला तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा कैसे कि आपने दूसरे बीकर में जब आपने हनी डाला अचानक से, तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कितने दिन या फिर कितने क्या कहते हैं घंटे लगे हैं कलर को, इंक को जो है पूरे इस पानी में फैलने में, और क्या कहते हैं थ्रू द वाटर में फैलने में कितने दिन लगे हैं, इसको आपको बताना है। और फिर है अगला एक्टिविटी है 1.5, जिसमें एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और अ पोटाशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ अ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर जो है आपको फिर से एक डायग्राम के थ्रू हम समझाना चाहेंगे कि एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटाशियम परमैंगनेट का जो एक गिलास में डाल लेना है। यहाँ पर जो है 2 गिलास लेना है, एक लेना है गर्म पानी का और एक लेना है ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का ले लेना है। इसको जो है भर देना है पानी से। ये जो है हॉट वाटर है और ये जो है कोल्ड वाटर है। ये हॉट और फिर ये कोल्ड वाटर है। डू नॉट स्टेयर द सॉल्यूशन को जो है हिलाना नहीं है। इसमें जो है हमने कॉपर सल्फेट जो है दोनों में डाल दिया। ये जो है क्या है अपना, ये दोनों जो है क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, ये दोनों हमारा कॉपर सल्फेट है। और इस क्रिस्टल को जो है हमें जब हमने इसको इसमें डाला तो ये जो है नीचे जा कर के बैठ गया, एक हॉट वाटर में और एक कोल्ड वाटर में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब आपने सॉलिड क्रिस्टल को ग्लास में डाला। व्हाट हैपन एज द टाइम पास।
क्या ये टाइम पास होता है क्या, मतलब कुछ इसके साथ रिएक्शन नहीं है। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सजेस्ट करेंगे। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, क्या हॉट वाटर में जो मिक्सिंग का रेट है वो ज़्यादा है या फिर कोल्ड वाटर में जो मिक्सिंग का रेट है वो ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मिक्सिंग का रेट बढ़ जाता है या फिर टेम्परेचर कम होता है तो मिक्सिंग का रेट घट जाता है, क्या है और कैसे है ये आपको बताना है। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3 to 1.4 एंड 1.5 वी कंक्लूड द फॉलोइंग, हमने 1.3 और 1.4 और 1.5 से क्या समझा है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर कह रहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट ही पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। तो आपने एक एक्टिविटी देखा था जिसमें जो है हम लोगों ने एक इंसेंस स्टिक को जलाया था, और एक थोड़ी दूर पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा था, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट खड़ा था, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर का जो स्मेल है ये इसके नोज तक गया ट्रैवल करके। तो ये क्यों हुआ, वो ये इसलिए हुआ क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे ये पार्टिकल्स जो है फास्टर तेज़ी से मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। इन द एबव 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. इन ऊपर दिए हुए तीनों एक्टिविटीज़ में जो है हमने ये ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, मतलब एक आपस में मिल रहे हैं। on which each other they do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different type of matter on their is called, मतलब कि दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के मिलने को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे, ठीक है। They do so by getting into the space between them, उनके बीच में स्पेस है और ये जो है आकर के मिल गया तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। Two different type of matter on their own is called diffusion, समझ गया। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर, जैसे ही हमने जैसे कि यहाँ इस एक वाटर लिया और इसमें जो है हमने शुगर डाल दिया, मान लीजिए शुगर का लेवल इतना है, ये पूरा शुगर है, और हमने नीचे से इसे जो है क्या करते हैं, हीट दिया। हीट को हम रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। ये हमने इसको हीट दिया। हीट देने के बाद जो है ये जो हमने ऐसे जो हम क्या कहते हैं, इसको हम सीधा बेकर लिए और इसमें जो हमने पानी भर के शुगर डाल दिया और हम इसको जो है चम्मच से मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो है स्लोअर देनी, इससे जो है ये स्लो होगा और ये फास्ट होगा क्योंकि यहाँ हमने हीटिंग किया, यहाँ हमने टेम्परेचर को राइज किया है जिसकी वजह से जो है डिफ्यूज़न फास्ट हो गया। तो यहाँ व्हाट डज दिस हैपन, तो हैपन क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, ये शुगर जो है वेरी फास्ट मेल्ट होने लगेगा। अब फिर है अगला टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब वो कैसे करता है, तो ये 1.6 एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है इस चीज़ को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि क्यों होता है और कैसे होता है। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर, फॉर्म द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इदू मिशिमी डांसर। फिगर 1.3 ये फिगर में दिख रहा है। इसी तरीके से जो है अपने को फर्स्ट ग्रुप को इसी तरीके से जो होल्ड करके रखना है अपने हाथों को, लॉक आर्म्स जैसे कि इन्होंने कर रखा है। और फिर है द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। दूसरा जो है वो होल्ड हैंड को सिर्फ जो है हाथों को दूसरा ग्रुप पकड़ेगा, और थर्ड ग्रुप जो है वो इस तरीके से चैन को क्रिएट करेगा जैसे कि उसने सिर्फ एक दूसरे को टच किया हो फिंगर टिप से। और जो है चौथा ग्रुप जो होगा स्टूडेंट का वो शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1 into as a small group as possible. Which group was too easy to break? Why? इस चीज़ को हम फिगर से समझाना सही समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ग्रुप जिसके बारे में बोला गया था कि वो अपने आर्म्स को, जैसे कि ये एक आदमी है और इसने जो है एक दूसरे को ऐसे करके पकड़ रखा है जो कि एकदम टाइटली है, और फिर यहाँ ये एक ह्यूमन चैन बन गया। और दूसरा जो है वो सेकेंड ग्रुप जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, यहाँ से जो ये हाथ पकड़ के और फिर ये हाथ पकड़ के, ये उससे थोड़ा कम है। और फिर थर्ड ग्रुप जो है वो सिर्फ फिंगर टच से जो है ये तीसरा ग्रुप फॉर्म करेगा ह्यूमन चैन। और फिर एक ग्रुप जो है वो
मान लीजिए कि यहाँ पर 2 आदमी हैं और इन दोनों को जो है इन सभी ग्रुप्स को तोड़ना है। तो जैसे ये जो जाएंगे तो ये इसे तोड़ नहीं पाएंगे, मतलब ये जो है क्या कहते हैं कि एक दूसरे को कस के पकड़े रहेगा। और दूसरा जो है वो दूसरा ग्रुप को जब तोड़ने जाएगा तो वो जो ईजिली से ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिगर दिखा था कि ये जो है जैसे ये 2 ग्रुप जाएगा तो यहाँ पर जो है इन दोनों ने हैंड यानी हाथों से पकड़ रखा है, तो इसे जो है ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ये टूट जाएगा क्योंकि यहाँ इन्होंने कस के नहीं पकड़ा, आर्म्स को लॉक नहीं किया बल्कि हैंड्स को लॉक किया, और ये भी ग्रुप जो है वो चला जाएगा। अब फिर तीसरे ग्रुप जिन्होंने सिर्फ फिंगर टिप से जो है एक दूसरे को पकड़ रखा था, उसे तो ये इजीली ब्रेक कर देगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है उन लोगों ने किसी भी चीज़ को लॉक नहीं किया, बस फिंगर टिप से एक दूसरे को चैन बना करके रखा। तो अब जो है इसमें अगला है इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर। हम एक स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को जो है हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर मान लिया, कंसीडर कर लिया। जैसे आप ये देखो, ये गैस का जो है गैस का पार्टिकल्स है, जो कि इनके बीच में आप देख सकते हो कितना गैप है, कितना स्पेस है। और ये जो है गैस का इसका फिगर मैंने बनाया गैस के इंटरमोलिकुलर इसका मॉलिक्यूल्स का। और ये जो है लिक्विड का है, लिक्विड का जो है ये चेन है पार्टिकल्स का। अब जो है ये लिक्विड का है, लिक्विड का जो है गैस से थोड़ा ये है। अब फिर ये सॉलिड का है, सॉलिड का जो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को एकदम नज़दीक से पकड़ रखा है, ये सॉलिड का है, ये जो है वो सॉलिड का है। अब ये सॉलिड का है, तो अब ये जो है जैसे कि हमने गैस का लिया तो गैस में हम आसानी से इजीली जो है हम हाथ पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो गैप है ये बहुत ही कम है, इसीलिए जो है इसका मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, मतलब अट्रैक्ट करता है लेकिन छूट जाता है फिर। और लिक्विड में जो है हम क्या कहते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको भी आदमी इजीली से जो है हम लोग उसे इजीली क्या कहते हैं कि उस पर फोर्स लगा करके उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड की जहाँ बात रही तो इसमें जो है अपने को बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसके बाद जो है ये सॉलिड ब्रेक हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ कहा गया है कि अगर हम हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल्स ऑफ मैटर मान लें तो देन विच ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर द मैक्सिमम फोर्स। कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इन पार्टिकल्स का मैक्सिमम फोर्स को झेल सकता है, तो वो कौन सा होगा। हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया, सॉलिड का जो हमने मॉलिक्यूल्स का फिगर बनाया था, तो वो जो है मैक्सिमम फोर्स को, यानी कि पहला ग्रुप जो था जिसने इडुम मुशिक डांसर जैसे जो है आर्म्स को लॉक करके एक ग्रुप बनाया था, वो जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स को जो है झेल पाएगा। अब है एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। एक आयरन नेल लेना है और एक चॉक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। अब इन सभी को लेकर के ट्राई ब्रेक देम बाय द हैमरिंग, कटिंग और स्क्रैचिंग। एक को हैमरिंग करके यानी हथौड़े से मार के तोड़ना है, दूसरे को कटिंग करके और चौथे को स्ट्रेच करके यानी खरोच के। इन विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। कौन जो है वो ये इससे ऊपर जो आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड का जो दिया हुआ है एग्जांपल, इन तीनों में जो है इन तीनों सब्सटेंस में से आप किस सब्सटेंस के बारे में सोच रहे हैं कि वो ज़्यादा ग्रेटर फोर्स को जो है हेल्ड कर पाएगा। अब ये जो है एक्टिविटी 1.8 है, इसका आपको आंसर आगे मिलेगा। एक्टिविटी 1.8 है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। एक पानी का कंटेनर लेना है और उसको कट करना है, उसे सरफेस को, वाटर के सरफेस को विथ जो है अपने फिंगर से। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है कि जब हम इसको भी फिगर से ही हम समझते हैं, जैसे वाटर ब्लू कलर का होता है, हम ब्लू ले लेते हैं। तो अब ये देखिए, ये वाटर के पार्टिकल्स का हमने फिगर बनाया, ये आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स का है। ये इस तरीके से अब एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहा है कि क्या आप एबल हैं इस वाटर के सरफेस को कट करने में। तो अब आप जो पानी जो आप देखते हैं उसको आसानी से आप ये करते हैं तो वो कट जाता है, मतलब कि आपको स्पेस दे देता है, आपका फिंगर जो है अंदर तक जा पाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, यही इसके पीछे का रीज़न है, जिसकी वजह से ये आसानी से सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, मतलब कि एक दूसरे को छोड़ देता है। तो अब आप समझ गए होंगे इसके पीछे का क्या रीज़न है। व्हाट द एबव 3 एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ऊपर तीनों एक्टिविटीज़ जो है 1.6, 7, 8 जो है वो ये दिखाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर
हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स लगता रहता है। जैसे ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है और ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इसके बीच का अगर हम जूम आउट करें तो ये जो है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर इसको खींचेगा, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, जिसकी वजह से जो है ये एक दूसरे के बीच में फोर्स एक्टिंग होता है, मतलब फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाता है। अब है दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। अभी वही चीज़ बताया गया कि फोर्स, ये फोर्स जो है पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्ट वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो स्ट्रेंथ है ये अट्रैक्शन का, ये अलग अलग तरीके का होता है मैटर में। जैसे मैंने गैस, लिक्विड, सॉलिड इन तीनों का एग्जांपल दिया था।